सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के परम भक्तों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आप सबका हृदय से स्वागत है। आज फिर कुछ दिनों में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें कि हर रोज़ नोटिफिकेशन में आपको 10 मिनट के लिए यह कलयुग के सारे पापों और तापों को हरण करने वाली कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मौका मिल जाए। अभी प्रसंग है प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह का जो चल रहा है। अब आगे की कथा सुनिए। पहिचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु भय दिसी आनंद भई। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय, अवलोकि सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। अब कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हन को देखकर, दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण भी मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। अब फिर यहां देखिए हमारी परंपरा जो लुप्त होती जा रही है। जब सीता मैया को बुलाने का आदेश गया तो सीता मां की माता ने ब्राह्मणों की पत्नियों को और कुल की वृद्ध जो बूढ़ी औरतें हैं उन्हें आगे करके मंगल गीत गवाना शुरू किया। बुजुर्गों का सम्मान हमारे देश की परंपरा शुरू से रही। आजकल हम उसे भूल करके और उनका तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफों में डाल रहे हैं। खैर, नारी वेश जे सुर बरबामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हई देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हूं ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सब देवियां, क्या देव पत्नियां, उन्हें प्राणों से भी प्यारी लग रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। अब फिर तुलसीदास की साहित्य की रचना की विशेषता देखिए। फिर एक छंद आ गया। इसके पहले बालकांड में जितनी भी हम लोगों ने पढ़ा या सुना, छंद इतनी बार नहीं आया है। लेकिन अगर विस्तृत और खूबसूरत वर्णन करना हो तो तुलसीदास जी महाराज छंदों का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे
इन सुंदर छंदों की पंक्तियों को देखिए। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम को किल लाजहि, मंजिर नुपुर कलिल कंकल ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर निवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गाना को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावनि सीय, छविलल नागन मध्य जनु सुषमातीय कमनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर रूपी शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। अब फिर तुलसीदास जी सीता मैया की सुंदरता की बड़ाई में है। मैंने अभी तक देखा है कि वो एक बार जिन शब्दों से इनकी उपमा दे रहे हैं वो शब्द आमतौर पर दूसरी बार वो दोहरा नहीं रहे हैं। कितना शब्दों का ज्ञान और भंडार उनके पास था, हर तरह का देशज विदेशज तत्सम तद्भव हर तरह की असीम भंडार उनके पास थे शब्दों के, और जिसका वो भरपूर चातुर्य भरा प्रयोग किया भी है उन्होंने। सहज ही सिय सुंदरता बरनी न जाई। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत ही छोटी है हमारी और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। उस जमाने में जो बहुएं हैं, जो शादी के योग्य जो कन्या होती थी, वो घूंघट उठा के आती थी क्योंकि ऐसा कोई डर नहीं था। ये तो घूंघट में रखना, और इतिहास गवाह है, घूंघट में रखना और रात को विवाह करना ये मुस्लिमों के शासनकाल में शुरू हुआ, क्योंकि वो जब राजा थे और इतने पावरफुल थे और उनके पास तो बेसिकली चरित्र वगैरह टाइप का कुछ चीज होता नहीं है, तो वो हमारे धर्म की सुंदर स्त्रियों को, सुंदर लड़कियों को उठा के लेके चले जाते थे। इसलिए दिन में शादी नहीं होती थी, रात में छुप छुपा के होता था। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। खैर, अभी उस तरह का डर भय खत्म हुआ है, तो हमारे यहाँ जो पुरानी परंपराएं फिर से शुरू हुई हैं, कुछ नई परंपराओं का मिक्सिंग करके। सुर प्रणाम करी बरिस ही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के सबसे बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ए विदिश्य मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई सुनि मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुरु सब किन्न अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। देखिए, शादी विवाह में आज भी शांति पाठ होता है। उसका मतलब ये कि आगे के सारे कार्यक्रम, क्योंकि पूरे रात भर का कार्यक्रम होता है, वो बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। हर मौके के लिए हमारे पास हमारे महान और ज्ञानी ऋषि मुनियों ने बड़े ही प्रभावशाली मंत्रों का आविष्कार किया है, आप कह सकते हैं। इस अवसर को सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। अब यहीं पर थोड़ा सा एक बात कर लूं। पुराने परंपराओं में आप देखिएगा, हमारे यहाँ बारात शाम को लग जाती थी और बहुत सारी क्रिया विधियों में रात भर का वक्त लगता था। अभी एक चीज बहुत बुरा लगता है कि बारात 11-12 बजे लगती है और पंडित जी को कहा जाता है कि जल्द से जल्द पूरा कीजिए। फिर मत करवाइए ये सब। सनातन धर्म का ये अपमान है। प्रणाम।